हेलो नमस्कार साथियों, जय बिहार जय भारत। तो साथियों, क्या है हालचाल, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा होगा कि हमारे चैनल से एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जीके जीएस के प्रश्न करवाए जाते हैं, तो ये कतई मतलब नहीं बनता है कि ये खासकर एसएससी एमटीएस के लिए ही उपयोगी है। आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्ज़ाम, आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके जीएस की सवाल हूबहू यहीं से देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे सीरीज में जो है वो खासकर अब एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी सवालों को। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम फिर बता देते हैं कि ये जितने भी सवाल हैं वो एसएससी एमटीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जीके जीएस के। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल कहता है साथियों कि कुंभ मेला मुख्यतः किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी गंगा और गोमती, ऑप्शन सी गंगा और सोन और ऑप्शन डी गंगा और घाघरा। तो साथियों आपको बता दें कि जो कुंभ मेला है वो गंगा और यमुना नदी के तट पर आयोजित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए बाकी अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन की बात करें तो गंगा और यमुना, प्रयागराज में गंगा और यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर कुंभ मेला लगाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला में से एक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो आपको बता दें साथियों, भारत एक खोज के जो लेखक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, यह पुस्तक भारत के इतिहास और संस्कृति पर आधारित में से नेहरू जी का एक पुस्तक है, जिनके चलते इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा बोलता है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस याद मंत्र से जुड़े हैं। सितार से, बांसुरी से, तबला से, संसद से। तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और श्री कृष्ण सिंह, ये दोनों जो है हमारे किससे संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया और एक आपके एक और कौन से हैं वो, ये सभी जो है बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, किस चीज़ से संबंधित है, बांसुरी से। चलिए नेक्स्ट बोलता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। बाघ के लिए, हाथी के लिए, एक सिंगेंडा के लिए, शेर के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये असम में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है और ये एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो को चला जाएगा। तो बोलता है कि एक सिंग वाला गेंडा जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में क्या है, शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है। बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में, तमिलनाडु में। तो यह है बिहार में कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो बी को चला जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी को चला जाएगा। हाँ
चलिए हम लोग इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया लौह है आज। ठीक है, तो जो 13वीं शताब्दी, इसमें गंग वंश के जो राजा हैं नरसिंह देव प्रथम, उनके द्वारा इस मंदिर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहार का है, असम का है, पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है। कहाँ का है ये आएगी, एक छोटी बच्ची, उसी को दे दीजिए। ठीक है, चलिए तो बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो यह है असम का। चलिए बोलता है बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध नृत्य है जो फसल की कटाई के समय किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है गीतांजलि के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये तो भाई वंदे मातरम, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो गीतांजलि जो है इसके लेखक हैं हमारे कौन, इसके लेखक हैं हमारे गीतांजलि के हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए डिस्कशन की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये गीतांजलि 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये शुरू 1913 में इनको जो है शांति के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। ठीक है, चलिए इसका अगर हम लोग डिस्कशन की बात करें साथियों, तो डिस्कशन कुल इस प्रकार है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या दिनकर। तो गोदान उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं कौन है, तो वो हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका हम लोग शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद गोदान हिंदी साहित्य के महान उपन्यास है जिसमें किताब जीवन की वास्तविकता दिखाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। यमुना, सतलज, गंगा या नर्मदा। तो भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, ये यमुना और प्लस गंगा, ये दोनों मिलकर आना तभी हम आएंगे। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी होगा। ठीक है, चलिए तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। बाकी वीडियो आपको ये कैसा लगा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।